खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं तीरंदाज से प्राची पांडे। इस वक्त आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहां एक मोस्ट वांटेड चोर रह रहा था। इस चोर को मोस्ट वांटेड बोलने का वजह ये है कि इस चोर ने 4 अलग-अलग राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आज सुबह दुर्ग पुलिस ने भिलाई के पॉश एरिया स्मृति नगर में इसके ठिकाने पे दबिश दी, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आरोपी के पास से 12.5 लाख कैश और 18 किलो सोना जब्त किया गया है। साथ ही डायमंड की बहुत सी ज्वेलरी भी इसके पास जब्त की गई है। इस मामले का जो मुख्य आरोपी है लोकेश श्रीवास, जब इसके अन्य साथियों के यहाँ दबिश दी गई तो ये खिड़की से कूदकर भाग गया। उसके बाद स्मृति नगर में आकर एक घर में रहने लगा। आज दिल्ली पुलिस, बिलासपुर पुलिस और दुर्ग पुलिस की तत्परता से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इसे यहाँ से ले जाया जा चुका है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हम लोग नहीं देखे, हम लोग तो 12 बजे ड्यूटी आते हैं, उधर से छुट्टी होता तो उसके बाद फिर 8 बजे सुबह चल जाता हूँ। बस अपना ड्यूटी से मतलब रखता हूँ। ऐसे तो 3 रूम में रहता, कौन रहता नहीं रहता हम लोग कुछ टच नहीं करते, अपना ड्यूटी से मतलब रखते हैं। जी, आज सुबह पुलिस आई तब आप थे? नहीं, सिर्फ एक पुलिस देखे और भीड़ भाड़ था, सिविल ड्रेस में था बस। पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी? पुलिस एक था फुल ड्रेस में। जी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक चोर रह रहा था? आपको इसकी जानकारी थी? मुझे तो ये मालूम नहीं था, मगर और लोग बता रहा था, मेरे साथी संग बता रहा था क्या बताया आपको? कि एक लड़का है, सोना चांदी के चोर पकड़ाया है, ऐसा मकान मालिक के मालूम चला। तो आप क्या कभी उसको देखे थे? आपको कभी ऐसा लगा कि वो कोई चोर है या ऐसे टाइप की कुछ काम किया? नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं रहता उतना देखभाल। हम लोग आते हैं 12 बजे रात के, गेट वेंट बंद करके सो जाते हैं। तो आपने नहीं देखा था? नहीं देखा। आज एक सातिर नकबजन श्रीवास को पकड़ा गया है, जो मूलतः कवर्धा का रहने वाला है और यहाँ भिलाई में पहले भी उसके सक्रियता के बहुत वो है रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ बहुत सारी नकबजनी की है। दिल्ली में अभी सितंबर में इसी सप्ताह में एक बहुत बड़ी नकबजनी हुई थी, जिसमें करीब 25 करोड़ का सोने की ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी और अन्य सिल्वर की ज्वेलरी चोरी हुई है। उसमें उसका हाथ था श्रीवास का, और उसके साथ उसका एक सहयोगी भी था जो यहीं कुर्सी पार का रहने वाला है, और एक और कवर्धा का रहने वाला है। इसकी तलाश बिलासपुर पुलिस को भी थी। बिलासपुर में करीब 17 नकबजनी के मामले दर्ज है इसके विरुद्ध, और बिलासपुर की टीम भी आ गई थी। और ये जो आरोपी है वो पिछले इसी महीने की 19 तारीख को स्मृति नगर में किराए के मकान में रह रहा था, और किराए के मकान लेने के पश्चात, कोई शुक्ला जी का मकान है, वहाँ एक कमरा लिया हुआ था। उसके पश्चात इसने दिल्ली में नकबजनी की, और उसके बाद लोकेश राव करके इसका दोस्त है, वो जिसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था अभी 2 दिन पहले, उसको पकड़ने के पश्चात पूछताछ से पता चला कि लोकेश श्रीवास दिल्ली में एक बड़ी नकबजनी को अंजाम दिया है, और लोकेश श्रीवास को आज सुबह बिलासपुर की टीम के साथ और दिल्ली के टीम के साथ पकड़ा गया है। बिलासपुर पुलिस ने उसके मित्र चंद्रवंशी से 12.5 लाख रुपया बिलासपुर में जो चोरियां हुई हैं वो बरामद किया है। और ये जो लोकेश श्रीवास के पास स्मृति नगर में जो किराए का मकान लिया था, उसमें वो दिल्ली में जो जंग बहादुर क्या जंग वाला इलाका है, वहाँ से जो नकबजनी किया था, वो सारा 18.5 किलो जो गोल्ड ज्वेलरी है वो भी जब्त किया गया है। तो बिलासपुर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और गोल्ड ज्वेलरी जब्त करके उसको बिलासपुर अग्रिम कार्रवाई के लिए ले गई है, और दिल्ली की जो टीम आई थी वो भी बिलासपुर गई हुई है, वो भी अग्रिम कार्रवाई करेगी। जहाँ ये चोर रह रहा था उस जगह पे और भी कुछ लोग रह रहे थे, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग कब से उसको देख रहे थे यहाँ पे? तो जैसा कि आपने सुना, इनके बगल में ही एक जो व्यक्ति रह रहा था, उसको कानो कान भनक तक नहीं हुई कि एक मोस्ट वांटेड जो चोर है वो उनके पड़ोस में रह रहा है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ इस घर में, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्या उन्हें इस चोर के बारे में पता था। तो आइए चलते हैं। आपने क्या उसको कभी देखा था यहाँ? मैं आया तो उसको देखा, बात भी किया, तो हमको ऐसा लगा भी नहीं कि वो चोर है। सो हम लोग का बगल में है, इतना बड़ा क्राइम करके बैठा है। कभी भी ऐसा थोड़ा भी भनक हुआ, थोड़ा भी शक हुआ या ऐसा कोई उसने हरकत की जिससे आपको लगा हो कि वो चोर है?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग से नॉर्मली बात करता था, हंसता था बस। उसके रूम में क्या आप कभी गए थे? कोई ऐसी चीज़ आपने कभी देखी कि आपको शक हुआ हो? नहीं क्योंकि एक वो बड़ा चोर था, क्या आपने कभी उसके व्यवहार में ऐसा देखा कि वो अधिक खर्चीला है या बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है? हम लोग आते थे तो एनी टाइम वो सिगरेट पीता था, बस खाते पीते रहता था, कहीं जाता था आस-पास या दिन भर रूम में ही रहता था? रूम में ही रहता था, कहीं जाता नहीं? कहीं नहीं जाता। हम लोग पूछने पे बताते थे, हम लोग पूछे कि आप क्या करते हो, तो वो बोला कि कुछ नहीं बस बैठे रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो चोर था, वो एक शातिर चोर था और आस-पास रहने वाले लोगों को भनक तक नहीं हुई कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बता रहे हैं कि सिगरेट का वो आदी था और आए दिन यहाँ पर रूम में रहता था और दिन भर सिगरेट पीता रहता था। और जब लोग उससे पूछते थे कि आप काम क्या करते हो? तो वो कहता था कुछ नहीं भाई बस रहता हूँ रूम में। इस चोर ने किसी को भी अपना करीबी नहीं बनाया, ना ही किसी को अपने बारे में बताया। लेकिन दुर्ग पुलिस और अलग-अलग राज्यों की पुलिस की तत्परता से आखिरकार ये चोर पकड़ा गया। तीरंदाज के लिए प्राची पांडे की रिपोर्ट।